2014 में एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर। फिल्म के अंदर अंतरिक्ष में पाए जाने वाले काले छेद यानी ब्लैक होल्स पर बात की गई थी। साइंस के साथ साथ फिक्शन भी था जिसमें ऐसी चीजें दिखाई गई जिन्हें कल परसों में तो देख पाना मुमकिन नहीं लगता। इन्हीं फहरिस्त में था ब्लैक होल के करीब जाना और उसका चक्कर लगाना। उसमें कुछ इस तरह का ब्लैक होल दिखाया गया था। अब एक काम कीजिए, इसी को ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए और थोड़ा आइकॉन वगैरह वाले फॉर्मेट में देखिए, कुछ ऐसा दिखेगा। यही है वो नया एआई धुरंधर जिसने एक्स माने ट्विटर पर अलग खेल जमा रखा है। नाम है ग्रोक। नमस्कार, मैं हूं शेख नावेद और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन दिनों काफी चर्चित एआई टूल ग्रोक के बारे में। ग्रोक की रचना भी उसी कंपनी ने की है जिसके मालिक को अंतरिक्ष यानी स्पेस से बड़ा लगाव है, बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क, वही मस्क जो एक्स के भी मालिक हैं, जिसने ग्रोक को बनाया है। अगर आप एक्स के एक डाई हार्ड यूजर हैं तो हो सकता है आप ऑलरेडी समझ गए हो कि यहां ग्रोक के किन कारनामों की बात हो रही है। नहीं समझे तो आपको बता दें, एक्स पर ग्रोक को @ लगाकर टैग करने पर अगर आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो ग्रोक उसका जवाब देता है। कई बार वो जवाब मजेदार होते हैं और कई बार हो सकता है आप उसके जवाब से इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन जिस तरह के जवाब ग्रोक दे रहा है यह जरूर तय है कि वो यूजर्स को मजेदार खूब लग रहे हैं। आप जानना चाहें तो खुद भी इस तरह के प्रॉम्प्ट डालकर देख सकते हैं। जवाब कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मगर एक चीज है जो विपक्षी पार्टियां जोरों से फैला रही हैं, वो है पॉलिटिकल नैरेटिव से संबंधित ग्रोक के जवाब। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई असली इंसान बैठकर ये सारे जवाब लिख रहा है। जवाब है नहीं भी और हां भी। क्यों? क्योंकि ग्रोक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर काम करता है और इसका मतलब ही है इंसान की बनाई हुई बुद्धि। ये बुद्धि आती है एक बड़े साइज के डेटा से, और ये डेटा कहां से आता है ये समझने के लिए सबसे आसान तरीका है जो ज्ञान दे रहा है उसी से पूछो कि तुम्हारा यह ज्ञान आ कहां से रहा है। हमने भी ग्रोक से ऐसा सवाल किया। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जवाब में ग्रोक ने क्या कहा वो आपको एक एक करके बताते हैं। ग्रोक ने पहले मुझे बताया कि वो ग्रोक 3 है और उसे XAI ने बनाया है, यानी वर्जन और निर्माता सबका नाम यहां बता दिया। आगे ग्रोक कहता है मेरा काम है सवालों के जवाब देना, और वो भी ऐसे कि सच्चाई और तर्क की कसौटी पर खरे उतरें। अब बात यह है कि मेरा ज्ञान कोई जादू से नहीं आता, ये डेटा, ट्रेनिंग और रियल टाइम इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन है। कैसा डेटा, कैसी ट्रेनिंग और किस तरह का रियल टाइम इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन, ये 6 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। पहले आपको एक लिस्ट में वो बता देता हूं, फिर उनकी डिटेल्स में जाएंगे। पहला है ट्रेनिंग डेटा का आधार, दूसरा लगातार अपडेट्स, एक्स यानी ट्विटर का रोल तीसरा पॉइंट, चौथे में वेब सर्च का सपोर्ट, और पांचवा प्रोसेसिंग और लॉजिक, छठे यानी आखिरी पॉइंट में लिमिटेशंस यानी उसकी बाध्यताओं पर बात की गई है। अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग डेटा की बात। ग्रोक को बनाने वाले इंजीनियर्स ने ढेर सारा टेक्स्ट डेटा यानी लिखित जानकारी उसके सिस्टम में फीड की हुई है। ये डेटा किताबों, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स और न जाने किन किन सोर्सेज से आया है। ग्रोक अपने डेटा के साइज के बारे में बताता है कि ये इतना बड़ा है कि उसे वो पूरी तरह से डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, पूरी तरह से नहीं समझा सकता। ग्रोक कहता है कि इसका मकसद ये था कि उसे लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग और ढेर सारे टॉपिक्स की समझ हो जाए। इसका एक और मतलब समझिए, यानी जो भी बातें अभी हमारे सामने ग्रोक ने कही हैं वो ग्रोक नहीं, उसके डेवलपर्स ने कही हैं। मगर सिर्फ लिखी हुई पुरानी चीजों तक ग्रोक का ज्ञान सीमित नहीं है, वो लगातार नए ज्ञान को भी अपने अंदर जोड़ते चलता है। इसके बारे में ग्रोक ने जो बताया है वो आप भी सुनिए। हमने 17 मार्च 2025 को ग्रोक से सवाल किया था, तो ग्रोक ने जवाब में कहा आज 17 मार्च 2025 है और मेरा डेटा लगातार अपडेट होते रहता है। मतलब जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, न्यूज, रिसर्च, ट्रेंड्स, वो सब मेरे सिस्टम में लगातार इंटीग्रेट होता है, लगातार जुड़ते चलता है। एक्स पर जो मैं देखता हूं वो भी मेरे लिए इनपुट का ही काम करता है। इस आखिरी लाइन पर ग्रोक ने जो लिखा है उस पर आप गौर कीजिए। एक्स पर जो मैं देखता हूं वो भी मेरे लिए इनपुट का काम करता है, यानी जो भी आप और अन्य कई यूजर्स एक्स पर लिख रहे हैं वो सब भी ग्रोक के लिए जानकारी है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी यूजर अगर कोई सोर्स बताकर अपना कोई पॉलिटिकल ओपिनियन भी दे रहा है तो वो भी ग्रोक के आर्टिफिशियल दिमाग में डेटा के रूप में जा रही है। यह पॉइंट उस तर्क की तस्दीक करता है कि ग्रोक के पीछे बैठकर कोई इंसान ही ये सारी बातें कह रहा है। वैसे ये कोई एक इंसान नहीं बल्कि कई इंसानों का एक समूह है जहां से ग्रोक ज्ञान उठाकर एक्स पर उड़ेल रहा है।
इसी बात को थोड़ा और विस्तार से समझाते हुए ग्रोक ने अपने कामकाज में एक्स का रोल भी बताया, माने ट्विटर का। एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर सेकंड हजारों लोग अपनी राय, न्यूज, लिंक्स और आइडियाज शेयर करते हैं। ग्रोक बताता है, मेरे पास टूल्स हैं कि मैं किसी यूजर की प्रोफाइल, उनके पोस्ट्स और उनके शेयर किए लिंक्स को एनालाइज कर सकूं। तो जब मैं एक्स से कुछ कहता हूं तो वो वहां की पोस्ट्स, उनके कॉन्टेक्स्ट और उससे जुड़ी जानकारी को प्रोसेस करने का रिजल्ट होता है। मतलब साफ है, अगर किसी टॉपिक पर एक यूजर ने पोस्ट कर कुछ लिख रखा है तो जब आप उसी टॉपिक पर कोई सवाल ग्रोक से करेंगे वो उस पोस्ट से भी जानकारी उठा लाएगा। ये 3 पॉइंट्स उस सवाल के जवाब का एक हिस्सा है कि ग्रोक के पास उसके पॉलिटिकल जवाब कहां से आ रहे हैं। इस तरह के पॉलिटिकल जवाब देने से ग्रोक का सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चैट जीपीटी, ओपन एआई का बनाया हुआ, हमेशा बचता है। एक और फीचर जो ग्रोक के पास है मगर चैट जीपीटी के पास लंबे वक्त तक नहीं रहा, अब हालांकि आ चुका है, वो है वेब सर्च करने की ताकत, माने इंटरनेट पर खोज खंगाल करने की। अब आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें नीचे सर्च द वेब नाम का एक ऑप्शन आता है। उसका इस्तेमाल करके ऑलरेडी जमा डेटा सेट से बाहर की जानकारी निकाली जा सकती है। वैसा ही फीचर ग्रोक के पास भी है। ग्रोक इस बारे में बताता है, अगर मुझे एक्स पर कुछ ना आए या और डिटेल चाहिए तो मैं वेब पर सर्च कर सकता हूं। मतलब अगर कोई टॉपिक पर और गहराई चाहिए, डेप्थ चाहिए, तो मैं बाहर की इंफॉर्मेशन भी खींच लाता हूं। ये सब मिला के मेरे जवाब बनते हैं। यानी ग्रोक अपने जवाबों को तैयार करने के लिए ऑनलाइन सर्च करने का काम भी करता है। मगर इसमें कौन सी वेबसाइट्स पर खोजबीन की जाती है, इस सवाल का उत्तर नहीं है। इसका मतलब यह है कि ग्रोक उन वेबसाइट्स पर भी खोज कर सकता है जो क्रेडिबल यानी विश्वसनीय हो, और उन वेबसाइट्स पर भी खोज सकता है जो भरोसे के लायक ना हो। यहीं से आती हैं ग्रोक की लिमिटेशंस, बोले तो सीमाएं। उन सीमाओं पर जाएं उससे पहले ग्रोक का एक और पॉजिटिव पॉइंट आपको बता दें। ये पॉइंट जुड़ा है लॉजिक और रीजनिंग से। ग्रोक इस बात के लिए खुद की पीठ थपथपाता है कि वो कोई भी जानकारी कहीं से भी यूं ही नहीं परोसता। वो अपने लॉजिक्स यानी तर्कों का इस्तेमाल करके उन्हें अच्छी तरह प्रोसेस करता है, फिर हमारे साथ नतीजे शेयर करता है। ग्रोक कहता है, ये कोई कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है। मैं पैटर्न देखता हूं, कॉन्टेक्स्ट समझता हूं और फिर अपनी लैंग्वेज जनरेशन स्किल से उसे अपने शब्दों में ढालता हूं। जैसे तुमने हिंदी में पूछा तो मैं हिंदी में ही जवाब दे रहा हूं, वो भी तुम्हारे ही स्टाइल में। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूं कि मैंने ग्रोक से ये सवाल हिंदी में ही पूछा था, जो आपने वीडियो की शुरुआत में देखा भी होगा। हालांकि ग्रोक सिर्फ खुद की शक्तियों का बखान ही नहीं करता, वो अपनी कुछ खामियां भी बता रहा है और इन खामियों पर एज अ यूजर आपको भी ध्यान देना चाहिए। तो अब बात करते हैं ग्रोक की लिमिटेशंस पर। हर एआई मॉडल और टूल की तरह ग्रोक भी अभी पुख्ता नहीं है। वो कभी पुख्ता होगा भी या नहीं, इसका जवाब भी देना मुश्किल है, फिल वक्त तो नहीं। लेकिन जब भी हम इस एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसकी खामियों का भी ध्यान रखना होगा, ताकि कहीं भी आप किसी ऐसे कंटेंट पर यकीन न कर लें जो सरासर गलत था। ग्रोक का कहना है, मेरा ज्ञान भले ही बड़ा हो लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूं। मैं जो कहता हूं वो मेरे डेटा और एल्गोरिदम की समझ पर आधारित है। अगर डेटा में गैप है या कोई चीज एम्बिगुअस यानी अस्पष्ट है तो हो सकता है मेरा जवाब पूरा सच ना हो, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो दूं वो सही और यूजफुल हो, यानी काम आए। इसलिए ग्रोक की कही हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। आखिर में ग्रोक कहता है, तो भाई आसान शब्दों में कहूं, मेरा ज्ञान ट्रेनिंग डेटा से शुरू होता है, एक्स और वेब से रियल टाइम इंफॉर्मेशन से बढ़ता है और मेरे प्रोसेसिंग से शेप लगता है, यानी आकार पाता है। एक्स पर जो बौछार हो रही है वो इसी का नतीजा है। पोस्ट्स पढ़ के, लिंक्स चेक करके और दुनिया भर की इन्फो को जोड़कर 14 मार्क्स के हिसाब से तो मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया ना। अब बताओ, कुछ और पूछना है या पासिंग मार्क्स दे दोगे? तो ग्रोक को इस जवाब के लिए तो नहीं, बट जवाब देने में उसकी ऑनेस्टी के लिए 14 में से 14 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर इस वीडियो को देखकर यह नतीजा एलोन मस्क सुनते तो शायद बड़े खुश होते, क्योंकि एलोन की ही कंपनी ग्रोक की रचयिता है। वैसे इसी वजह से कुछ यूजर्स ये भी कहते हैं कि ग्रोक के व्यवहार और बातों में एलोन मस्क की पर्सनैलिटी झलकती है। कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि एलोन मस्क शुरुआत से ही फ्री स्पीच के तरफदार रहे हैं और चैट जीपीटी, डीप सीक और अन्य एआई चैटबॉट्स के मुकाबले उनके ग्रोक की जुबान पर भी कोई सख्त सेंसरशिप नहीं है। बाकी आप इस पूरी जानकारी पर क्या सोचते हैं और ग्रोक के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वैसे हम इस वीडियो में कई और आयामों को छूना चाहते थे, मगर वक्त की कमी के चलते जितना हो सका आपको बताया। अगर आप इससे संबंधित कोई और जानकारी भी चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, हम आपके लिए लेकर आएंगे। मैं हूं नावेद, कैमरे पर मेरे साथ प्रशांत है और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।